सही और गलत का पाठ तो मान लीजिए लोग पढ़ा रहे हैं, पर खुद पर अप्लाई नहीं करते। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग जो है एक विषय में बात करने वाले हैं जो कि सही और गलत एक घर में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट एपिसोड में। क्या है ना कि एक घर है जिसमें लोग तो बहुत सारे हैं, पर फिलहाल क्या है ना कि स्थिति इतनी गंभीर है कि सारे लोग बस अलग थलग रह रहे हैं। ठीक है, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो लोग ना तो एक दूसरे से बात करते हैं और ना ही कभी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, उनका बस मंतव्य यही होता है कि भाई ये मेरा फैमिली, ये मेरा बच्चा, ये जो है ना ये मेरी बहन। ठीक है, बस मेरा का जो है वो राग अपनाते हैं और उनका जीवन में जो है यही काम रह गया है अब, क्योंकि देखने को यही मिलता है एक्चुअली। ठीक है, देखने को यही मिलता है। आपने देखा होगा कि भाई एक पिता के 4 बच्चे, और बाद में जब पिता की मृत्यु हो जाती है ना तो उस घर का भी बंटवारा हो जाता है ना। तो उस घर का जो बंटवारा होता है तो वो भी 4 भागों में होता है। तो ऐसा ही हुआ है, परंतु देखने की बात यह है ना कि जब एक घर को बनाया गया, मतलब 4 भाइयों में से किसी एक ने अपना घर को बनवाया, तो उसने कुछ ऐसा बनवाया जिससे बाकी तीनों को दिक्कत होने वाली है, जिससे मोहल्ले में रह रहे सभी लोगों को दिक्कत होने वाली है। पर फिर भी ठीक है, पर फिर भी जो तीनों लोग हैं ना वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्योंकि फैमिली मेम्बर है ना, इसलिए नहीं बोलेंगे। बोलना चाहिए ना। मोहल्ले में हर आदमी को दिक्कत हो रही है, मोहल्ले में आप भी रहते हैं, भले ही वो आपका फैमिली मेम्बर है, पर आपको तो बोलना चाहिए ना। गलत तो गलत होता है, परंतु जीवन में कुछ लोग जो होते हैं ना वो सही गलत का पाठ जो है ना दूसरों को पढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं, पर जब आता है खुद पर ना तो कुछ नहीं फिर ना। सही और गलत को जो है ना अपने परिवार के लिए ताक पर रख कर चल देते हैं। ताक का मतलब यह है कि अपने घर का सबसे ऊंचे वाला जो खिड़की है ना उसमें रख कर चल पड़ते हैं जीवन में। और जीवन बड़ा ही मतलब सुगम समझते हैं कि भाई यही जो जीवन है ना बहुत अच्छा जीवन है, क्योंकि मैंने अपनों का साथ दिया है। और कहीं कहीं अपनों का साथ देने के चक्कर में जो है वो इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को झेलते हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे घर की बात करते हैं ना। और यही वह कारण था जिसके कारण कि मैंने यह पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। स्थिति यह है कि एक घर, उसमें एक माँ, 2 बच्चे। ठीक है, होता है ऐसा कि जो बड़ा बच्चा होता है ना वो घर की जिम्मेदारी को देखते हुए तुरंत जो है बाहर निकल पड़ता है काम धाम करने के लिए, परंतु जो छोटा वाला बच्चा होता है उसको पढ़ने का मौका मिलता है, दुनिया को जानने का मौका मिलता है, दिल्ली पटना घूमता है और जो है भले ही कोई नौकरी ले तो नहीं पाता, पर हाँ एक अच्छी खासी जो नौकरी है वो ले लेता है अकाउंटेंट की। ठीक है, परंतु ये जो बड़ा बच्चा है ना, ये बड़ा बच्चा जो है वो घर घर घूमता है, कपड़े को देता है, बेचता है। ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा तो नहीं कर पाता, परंतु हाँ अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है। परंतु चलिए ये तो पिछली बातें हो गई, अभी प्रेजेंट की जो बातें हैं, स्थिति ऐसी बनती है कि घर जो है ना बिल्कुल जैसा मैंने बोला ना कि एक घर 2 भाग, एक घर 4 भाग। तो ये जो यहाँ पर एक माँ है, 2 बच्चे हैं, तो घर क्या है ना 2 भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, एक घर का जो भाग है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि जो छोटा वाला बच्चा था ना वो क्या था, वो नौकरी पेशे वाला था, और जो दूसरा बड़ा वाला बच्चा था ना जो बहुत पहले ही जो है ना काम पर निकल चुका है, चाहे अपने बहनोई हो, चाहे अपने साले साहेब हो, ठीक है, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे कोई और, ठीक है, अकेले भी निकल पड़े, जैसे जैसे मौका मिला वैसे वैसे जो है अपना काम किया। तो स्थिति फ़िलहाल ऐसे ही बनी हुई है, और एक घर का जो हिस्सा है वो बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है, और ग्रो कर रहा है, और घर का जो दूसरा हिस्सा है ना वो ग्रो नहीं कर रहा है। परंतु बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, एक्चुअली बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि कभी ना कभी तो दोनों लोग एक साथ थे ना। तो पानी का कनेक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो तो एक आएगा, बिजली का जो मीटर है वो तो एक रहेगा, ठीक है,
घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही रहेगा, दो तो हो नहीं सकता कभी ना। जैसे घर का एंट्रेंस गेट, वो तो एक ही रहेगा ना, वो तो एक ही रहेगा भाई, क्योंकि पहले से भी तो बना हुआ है। और आज का जो आदमी है ना, वो बेफजूली का खर्चा करना पसंद नहीं करता ना, पैसा बचाना पसंद करता है। तो इन लोगों ने भी वही किया है कि पैसा बचाने के चक्कर में एक मेन गेट को ही छोड़ दिया, दो मेन गेट नहीं बनाया। ठीक है, जो बिजली का कनेक्शन उसको एक ही रखा, जो पानी का कनेक्शन उसको एक ही रखा, बस एक को दो दो अलग जगह पर जो है बांट दिया। ठीक है, स्थिति यह बनती है कि फिलहाल जो है ना, मीटर का कनेक्शन तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मीटर का कनेक्शन जो है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि फिलहाल जो है ना मीटर पर कोई बवाल नहीं हो रहा है, ना ही उस मेन गेट पर हो रहा है। ठीक है, बवाल हो कहाँ रहा है, तो पानी पर हो रहा है बवाल। ठीक है, पानी पर हो रहा है बवाल। अब पानी पर हो क्यों रहा है बवाल, क्योंकि पानी जो है ना वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। क्यों भाई, तो अगर आप पानी का फ्लो के बारे में अगर जानते होंगे, पानी कैसे बहता है ना, तो आपको पता होगा कि पानी जो है ना ज़्यादातर सीधा सीधा बहता है। पानी जो है ना एक बड़े एरिया को कवर करता है, फिर छोटे एरिया में स्पीड से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पानी का कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से घर में लिया गया है ना, तो उसमें दो मोड़ आते हैं, पाइप में दो मोड़ आते हैं, और दूसरा मोड़ जो है सीधा जाता है छोटे भाई की तरफ, और उसमें से एक तीसरा मोड़ बनाया गया है जो कि जाता है आपका बड़े भाई की तरफ। ठीक है, जो बड़ा है घर का। तो सोचिए, जो पानी बहता है सीधा, तो सीधा बहता है तो सीधा चला जाएगा छोटे भाई की तरफ। ठीक है, पर जो बड़ा भाई है उसके तरफ पानी कितना आएगा, पहले तो उसकी मात्रा बहुत कम होगी। दूसरी बात कि मैंने अभी अभी बताया कि पानी बहता है ज़्यादातर सीधा, तो सीधा बहता है तो पानी तो आएगा ही नहीं ना। पहले अगर पानी प्रेशर में हुआ तो भी नहीं आएगा, पानी अगर धीरे धीरे हुआ तो भी नहीं आएगा, क्योंकि पानी अगर धीरे धीरे हुआ तो मुड़ेगा ही नहीं वो ना। पानी का जो कनेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें दो मोड़ बनते हैं, और दूसरा मोड़ सीधा चला जाता है छोटे भाई की तरफ, और उसी बीच में से एक तीसरा मोड़ निकाला जाता है जो कि जाता है बड़े भाई की तरफ। और फिलहाल जो है ना, बड़ा भाई जो है वो पानी की किल्लत से जो है जूझ रहा है। आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि घर में पानी का कनेक्शन है, पानी आने वाला है, पर पानी हमें मिलने वाला नहीं है। और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है फिलहाल, मतलब मुझे जो लगता है ना, क्योंकि जो लोगों का रेशियो है ना घर में ना, रहन सहन का, आप सोच लीजिए कि एक फैमिली ना, बड़ा भाई जो है ना उसमें तकरीबन 6-7 लोग हैं। ठीक है, अब पानी नहीं है, दूसरी तरफ जो है मात्र 3 से 4 लोग हैं, क्योंकि अभी अभी फ़िलहाल उसकी फैमिली बढ़ना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उधर 3-4 लोग ही हैं सिर्फ, तो वहाँ पानी तो पूरा हो जा रहा है, पानी पूरा होके बच भी जा रहा है। और यहाँ क्या है कि पानी पूरा छोड़ो, हो ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा पानी अच्छे से। यहाँ तो मतलब यह सोचना है कि आज जो है ना, आज 4 बाल्टी, आज 2 बाल्टी पानी भर लेना तो बहुत बड़ी बात है। आज कम से कम पीने का पानी भर लेते हैं, और आज पीने का जो पानी भरा है ना उसको कल परसों 2 दिन तक चलाएंगे, कम पानी पिएंगे, और जो 2 दिन का पानी जो मेरे पास बचेगा ना उससे कपड़ा धो देंगे। सोच लीजिए कैसा हो रहा है स्थिति। मतलब पीने का पानी भी बचाना है, कपड़े धोने का पानी भी बचाना है, नहाना तो फिलहाल दूर की बात है। क्यों भाई, क्योंकि घर में जो बच्चे हैं ना वो नहाते नहीं जल्दी। आप सोच लीजिए कि कोई भी आदमी अगर ना नहाए ना तो बॉडी में पसीना जो है वो रह जाता है। अब रह जाता है तो वो इन्फेक्शन, वो और भी बीमारियों को पैदा करेगा, वो स्किन इन्फेक्शन को पैदा करेगा, स्किन की जो बीमारियां होती है उसको पैदा करेगा। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, हाँ, हम सबको पता है कि पसीना के साथ साथ जो है ना बाहर सोडियम आता है, सोडियम। ठीक है, सोडियम अगर बाहर आएगा तो क्या करेगा भाई, तो आप सोडियम के बारे में जानेंगे। तो सोडियम क्या करता है, सनलाइट में ना उसको जब हवा मिलती है ना तो वो क्या है, वो जल पड़ता है, जल भुन जाता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर सोडियम किसी के बॉडी पर अगर है और उस पर धूप भी लग रही है, उस पर हवा भी चल रहा है, उस पर क्या है, उसको हवा भी लग गया, उसको पानी भी मिल गया पसीना की वजह से, तो क्या होगा, उसका स्किन जल जाएगा ना। पर इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। स्थिति इतनी ख़राब चलती है ना कि उसमें से कई ऐसे बच्चे हैं ना, क्योंकि नहा नहीं रहे हैं, और नहा नहीं रहे ना तो उनका जो स्किन है वो जल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट्स हैं ना उसमें बाल होता है, परंतु
पीठ एक ऐसा जगह है, पीठ, ठीक है, वहाँ पर बाल ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम बाल होते हैं, बहुत कम। मतलब अगर आपकी उम्र बढ़ी ना तो शायद बाल आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और जहाँ बाल नहीं होता वहाँ तो चिकनी सरफेस है। वहाँ क्या है भाई, वो बहुत जल्दी हीट भी होगी ना, क्योंकि वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाल तो है नहीं ना ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और कुछ लोग होते हैं जो शौकिया होते हैं कि भाई बाल जो है ना छील देते हैं, हटा देते हैं, पसीना आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग हैं घर में ऐसे जिनका बॉडी जो है जल जाता है, और ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। इसमें भी क्या है ना, सही और गलत का जो पार्ट है ना, वो खुद तो पढ़ रहे हैं और दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं, परंतु अप्लाई करने की जब बात आती है, ख़त्म। ज़रा सोचिए उस आदमी पर क्या बीत रही होगी जिसने कम उम्र में ही बाहरी दुनिया को देखना पसंद किया। उसने यह पसंद किया कि मैं घर वालों का ख्याल रखूँगा, अब फ़िलहाल उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या यह सही है? मतलब ये जो छोटा है ना, छोटा जो भाई है, उसको पढ़ने के लिए, बाहरी दुनिया को देखने के लिए, जानने के लिए, उसकी नौकरी लगने तक उसका ख्याल कौन रख रहा है? क्योंकि घर में तो माता और 2 भाई हैं बस। कौन रख रहा है? माता रख रही है और बड़ा भाई रख रहा है छोटे भाई का ख्याल। पर जो बड़ा भाई है उसका ख्याल कौन रख रहा है? कोई नहीं। माता जो रखी, नहीं तो नहीं। उनके जाने के बाद तो बस 2 ही लोग बचे हुए हैं। और लोग जो है ना, लोगों को मैंने देखा है एक्चुअली कि जब वो ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वो कहते हैं ना कुछ बातें, तो बहुत ही अच्छे से कहेंगे और ऐसा लगेगा कि अभी अभी जो है ना आपको जो है मतलब सोना चांदी या फूल जो है दे देंगे हाथ में, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पर जब बात आता है खुद पर अप्लाई करने का ना, तो नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं। मतलब अच्छाई अपने अंदर का पूरा ख़त्म कर देना है। मैंने बोला ना कि जो खुद की बातें हैं ना, जो खुद की सच्चाई है ना, उसको क्या कीजिए आप, घर के ताक पर रख दीजिए, ठीक है। घर के ताक पर रख दीजिए, बस ताकने के लिए रहेगा। ताकना मतलब देखना, सिर्फ वो बस अच्छाई जो है ना देखने के लिए रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ फैमिली ऐसी होती है ना, कुछ फैमिली ऐसी होती है जो कि बर्दाश्त तक नहीं करती। आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल में जानेंगे, पहचानेंगे कि भाई आपस में लड़ पड़ते हैं ना, भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, यहाँ तक कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि बात पुलिस और कोर्ट तक चली जाती है ना। मतलब सोचिए कि एक भाई जिसके साथ बचपन में खेल रहे हैं, एक बहन जो जिसके साथ हम बचपन में खेल रहे हैं, परंतु आगे जाके जब बड़े हो गए तो क्या हो गया भाई? हाँ, मतलब ऐसी कौन सी गलती कर दी? कुछ तो नहीं किया, जैसा पहले वैसे आज ना। तो थोड़ा सा हमें भी समझना चाहिए और थोड़ा सा दूसरों को समझाना भी चाहिए। और अगर आप दूसरों को समझा रहे हैं तो पहले तो आप खुद पर अप्लाई कीजिए। चलिए, एक विवेकानंद की जो स्टोरी है ना, इसी से रिलेटेड जो है मैं सुनाता हूँ, ठीक है। वैसे स्टोरी कितनी सही है कितनी गलत है वो तो पता नहीं, परंतु विवेकानंद जी के बारे में जो है वो हमारे जो गुरु हैं, आचार्य जो है ना, वो सुनाते हैं, कहते हैं ना कि जब वो ज्ञान, ठीक है, जब वो बातें कहते थे, जब वह ज्ञान देते थे किसी को ना, तो उसी बीच जो है जब उनका सेरेमनी ख़त्म होता है, जब उनकी जो पाठशाला होती है उसका काम जब ख़त्म होता है, तो वो बाहर निकलते हैं अपनी कक्षा से पढ़ाने के बाद। तो उसी समय एक बच्चे को जो है ना, एक गार्जियन जो है लेकर आते हैं, एक पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को जो है लेकर आते हैं उनके सामने और कहते हैं कि गुरुजी, विवेकानंद जी को कहते हैं कि गुरुजी, हमारा जो बचवा है ना, हमारा जो बेटा है ना, वो गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, इसको मना कीजिए कि इसके दांत जो है ना सड़ जाएंगे, ठीक है। इसके दांत क्या होंगे? सड़ जाएंगे और दांत जो है टूट जाएंगे। इसको समझा दीजिए ना कि नहीं खाए, आपकी बात जो है शायद मान ले। तो गार्जियन जो है ना अपने बेटे को लेकर आते हैं विवेकानंद जी के सामने और कहते हैं कि मेरे बेटे को आप समझाइए कि वो मीठा ना खाए। और विवेकानंद जी सामने से कहते हैं कि ठीक है, आप 4 दिन बाद जो है आइएगा मेरे साथ, मेरे सामने, ठीक है। आप क्या कीजिएगा? 4 दिन बाद मेरे सामने आ जाइएगा, ठीक है। तो विवेकानंद जी जो है अपना रास्ता पकड़ते हैं और बाकी जो ये दोनों हैं वो अपना रास्ता पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। 4 दिन गुजर जाता है, ठीक है। चौथे दिन जो है फिर से विवेकानंद जी के सामने जो है उस बच्चे को, जो उसके पिता है ना, वो लेकर आ जाते हैं, खड़ा करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आपने बुलाया था ना, मैं आ गया।
ये जो है ना गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, आप इसको मना कर दीजिए। तो विवेकानंद जी सामने से कहते हैं कि बेटा मीठा मत खाना आज के बाद, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती है। इतना कहकर जो है विवेकानंद जी आगे बढ़ जाते हैं। पिता क्या करता है भाई, पिता क्या करता है कि अपने बच्चे को वहाँ पर खड़ा करके और विवेकानंद जी के पास चला जाता है और कहता है कि गुरुजी, अगर आपको यही बात कहनी थी तो आपने उसी दिन क्यों नहीं कह दिया, यह तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। मतलब किसी को कहना कि भाई तुम मत खाना, तुम जो है मीठा मत खाना, ये अच्छी बात नहीं होती है। विवेकानंद जी ने सिर्फ यही कहा, ठीक है, विवेकानंद जी ने सिर्फ यही कहा कि तुम मीठा मत खाना, यह अच्छी बात नहीं है। अब पिता जो है वो पूछता है कि भाई क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, अगर आपको यही बात कहनी थी तो आपने उसी दिन क्यों नहीं कह दिया, कह देते ना, क्या दिक्कत था। तो विवेकानंद जी सामने से कहते हैं कि जब मैं खुद मीठा खाता हूँ, ठीक है, जब मैं खुद मीठा खाता हूँ, जब मैं खुद उस काम को कर रहा हूँ, तो मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ कि तुम मत करो। ये जो मैंने 4 दिन की बात कही थी ना तुमसे, मैंने इसलिए कहा था कि इन 4 दिनों में मैं जो मेरी खुद की आदत है ना, मैं उसको ख़त्म करूँगा, ठीक है, जो मेरा मीठा खाने का जो आदत है मैं उसको ख़त्म करूँगा। और फिर मैंने बच्चे को बताया। इस पूरे की पूरी कहानी से जो है, देखिए ये जो कहानी है ना, कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो बात की बात है, ठीक है, सच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पर इस पूरे के पूरे कथा कहानी से जो है हमें सार यही मिलता है कि भाई पहले काम खुद करो और फिर दूसरों को बोलो ना, पहले ही ज्ञान मत देने लग जाओ, ठीक है। पहले ही अगर आप ज्ञान देने लग जाओगे ना, तो पहले तो विश्वास किसी को होगा कि नहीं होगा बात की बात। अब अगर कोई अगर आपके ऊपर विश्वास कर भी लेता है ना, तो वो सार्थक नहीं होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। शायद काम ना करे, शायद ये जो तरीका आपने बताया शायद वो अच्छा ना ठीक है, हो सकता है ना। तो सबसे पहले अगर कुछ भी अगर आप बोलो तो अपने ऊपर उसे अप्लाई करो, खुद उसे फॉलो करो और फिर दूसरों को बताओ कि हाँ मैं खुद यह काम करता हूँ और आप इसे कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, फलाने लोग जो है इसको कर सकते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी ने किया ना, जैसे कि विवेकानंद जी ने इस कथा में जो है काम किया ना, कि पहले खुद का आदत पहले ख़त्म किया फिर दूसरों को बोला, वैसे ही जो है आपको भी करना चाहिए, ठीक है। आपको बस इस पॉडकास्ट एपिसोड से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भी अगर ऐसे हैं ना कि अपने सही गलत का जो डिफरेंस करने का जो ताकत है उसको ताक पर रखकर चल पड़ते हैं जीवन में, वो मत कीजिए। उस ताक पर से जो है ना वो जो सेंस है उसको निकाल लीजिए, वापस अपने अंदर ले लीजिए। भले ही आपका अपना हो, पराया हो, दूसरा हो, नहीं हो, राह चलता आदमी हो, ठीक है, पर आप ऐसे ही रहिए, क्योंकि सही रहना बहुत मुश्किल है ना, और मुश्किल काम वही करता है जो ताकतवर होता है, ठीक है। सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, सच के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है, और यह काम जो है ना वही लोग कर सकते हैं जो ताकतवर हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा जो है ना अपने ऊपर समय दीजिए, ठीक है। अपने आप को टटोलिए, देखिए, जानिए, पहचानिए, सुनिए और समझिए कि कहाँ पर हम हैं, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। टटोलने का मेरा मतलब यह है कि आप अपने आप को यह देखें कि मैं खुद क्या हूँ और मैं जो दूसरे को बोल रहा हूँ क्या मैं खुद करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और व्यूअर्स तो बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेरी यह कोशिश होगी और आपकी भी यह कोशिश होगी ना कि मैं आपको देखूं कि आप जो है ना मुझसे जुड़ेंगे, पहचानेंगे मुझे और जानेंगे, ठीक है। जो भी मेरे पास आ रहे हैं सारे लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा जो है कारण है ना आप तक पहुंचने का, वो बस एक ही कारण है, वो है सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरी बातें आप तक तभी पहुंचेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक कमेंट तो बात की बात है, परंतु फिलहाल जो है आपको सब्सक्राइब करना है, मेरी बातों को सुनना है, जानना है, पहचानना है, सीखना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि मैं जो है बातें बस आपके बीच की उठाकर कर देता हूँ। फिलहाल जो है मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, और मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। थैंक यू, और फिलहाल के लिए बाय बाय।